हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.7 के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। चैप्टर है आपका संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लघुत्तम समापवर्त्य, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं इसको। क्या डेफिनेशन है आप देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के 7 गुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या निम्नतम गुणज होता है। संक्षेप में इसे लॉसो भी लिखा जाता है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। एक एग्जाम्पल आपके सम्मुख रखता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। माना मेरे पास एक नंबर 6 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है। आपको इनका लघुत्तम समापवर्त्य चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। शॉर्ट में हम उसको लॉसो या एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा क्या कहती है, इसके मल्टीपल निकालिए, 4 के गुणज, ठीक है, 4 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। 4 के गुणज, आप 4 की टेबल बोलिए, 4 का पहाड़ा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर आगे भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, डैश डैश डैश। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ये चलता जाएगा, 4 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 4। इसी प्रकार से 6 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल देखिए, 6 के गुणज क्या हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ऐसा ही चलता जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौके 24, 6 पंती, 6 छके 36, अप टू 100। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, करते जाए मल्टीप्लाई। 6 10 जा जब 60 हो जाएगा तो उसके बाद 6 × 11, फिर 6 × 12, चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हैं 4 के गुणज, ये हैं 6 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6। अब डेफिनेशन कहती है कि यदि आप इसका और इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्त्य या बोलिए एलसीएम, यदि इनका एलसीएम निकालना चाहते हैं 4 और 6 का, तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा कॉमन गुणज है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का कौन सा है, देखिए पहले देखिए, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 12 है, 12 है। अब आप देखो ये कॉमन हो गया, ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट है 4 के गुणज में और 6 के गुणज में सबसे छोटा सार्वगुणज 12 है। Multiples of 4 and multiples of 6 has least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 है। तो यही क्या हो जाएगा, दिस इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 12।
आगे डियर समझ में। वैसे आप देखिए 24 भी है कॉमन, आप देख रहे हैं यहाँ 24 भी, यहाँ 24 भी, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी सार्वगुणज है दोनों का, इसमें भी है इसमें भी है, पर ये लॉस ऑन नहीं होगा, ये इसको एलसीएम नहीं कहेंगे। एलसीएम कौन होगा? छोटा से छोटा सार्वगुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो ये है डियर स्टूडेंट आपका एलसीएम। तो ये डेफिनेशन है। दो आया दो से दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से, अब सार्वगुणज ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है और आगे भी होंगे, सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा ये है जो कॉमन है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट 12 12 24 24, जो सबसे कॉमन सबसे लीस्ट है, लीस्ट कॉमन ये 12, तो ये आ गया लॉस या एलसीएम कितना हो गया? 12। तो इसकी डेफिनेशन के आधार पर तो हमने एलसीएम निकाल लिया, पर इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका भी है डियर स्टूडेंट, वो भी आपको मैं बता देता हूं इसी एग्जाम्पल के लिए। क्या करेंगे यहीं पर देख लेते हैं। 4, इसके तरीके वैसे कई तरीके हैं, एक तरीका तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालते हैं, जैसे 4 को लिखते हैं आप 2 × 2। आप जानते हैं जब मैंने आपको एचसीएफ कराए थे मौसम, वहां आपने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा आपने, तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2, ठीक हो गया, ठीक है। 6 के क्या हो जाएंगे? 2 × 3, 3 2 जा 6, ठीक हो गया। तो यहां मैं एलसीएम यदि निकालना चाहूंगा, एलसीएम किसका? 4 और 6 का, तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी, एक 2 ले लीजिए, 2 × अरे देखिए 2 यहां है यहां नहीं है, 3 यहां है यहां नहीं है, तो जो छूट गए उनको भी लेते हैं। जैसे यहां पर 2 छूट गया, 2 × यहां पर 3 छूट गया, ये तो ये भी कितना हो गया? 12 हो गया। आप देख रहे हैं इस मेथड से, डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से मैंने लॉसो निकाला, मैंने एलसीएम निकाला, वो भी 12 आया, और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लॉसो निकाला। किस रूप में निकालते हैं? पहले कॉमन कॉमन लेते हैं, ये कॉमन है तो इनमें से एक ही बार आएगा 2, अभी 2 है कोई और कॉमन नहीं, तो 2 भी उतर जाएगा। 3 है यहां कोई दोनों में कॉमन 3 नहीं है, तो छूट रहा है तो इसको भी ले लेंगे, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। इसी का यदि आप एचसीएफ देखते, एचसीएफ मौसौ, एचसीएफ क्या होता? जो कॉमन फैक्टर होता, केवल कॉमन फैक्टर इसमें लिखते हैं। एचसीएफ में मौसम, इससे पहले एक्सरसाइज आपने की है 3.6 में, वहां आपने एचसीएफ पढ़े हैं, केवल कॉमन फैक्टर ही आते हैं, ठीक है। सार्वगुणनखंड, जैसे यहां पर कॉमन केवल 2 है तो 2 हो जाए, ठीक हो गया। तो 4 और 6 का एचसीएफ तो आया 2, 4 और 6 का एलसीएम आया 12, 4 और 6 का मौसो आया 2, और 4 और 6 का लॉसो या एलसीएम आया 12। क्लियर है आपको? तो लॉस और मौसम ही आता है, ठीक है। मौसम में एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर ही लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, जैसे केवल यहां पर कॉमन था वही आया। परंतु लॉस में, एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो एक ही बार लिया जाता है, बाकी जो छूट रहे हैं सब वो भी ले जाते हैं। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ये अब देखो डेफिनेशन में क्या अंतर, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से देखना है कि लॉस और निकालना कि मौसम निकालना है। इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है।
आगे जब एक्सरसाइज 3.7 आप देखेंगे तो वहां आपके सामने ये बात आनी है, ठीक है, कि मैं इसका एचसीएफ निकालूं कि एलसीएम निकालूं। तो देखिए ये ध्यान रखना, ये जो एचसीएफ है ये कॉमन फैक्टर है। कैसा कॉमन फैक्टर है? हाइस्ट, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड इनका। और वो जब आता है तो उससे ये भी डिवाइड होता है, उससे ये भी डिवाइड होता है। 900 से जो 900 आया उससे इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। HCF जो आया उससे ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड होता है। और ये हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिससे ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। परंतु एलसीएम क्या है? एलसीएम जो आया वो मल्टीपल है, गुणज है। और वो क्या होगा? इससे ये डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड होगा। सबसे छोटा ऐसा गुणज जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सबसे छोटा गुणज जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा गुणज जिसमें इन दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो एलसीएम है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 and 6, ठीक है। तो जब लीस्ट की बात आएगी, छोटा से छोटा, निम्नतम, ठीक है, लोएस्ट, ठीक है डियर। तो तब आप एलसीएम निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। और जब बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट की बात आएगी, मैक्सिमम की बात आएगी, तब आप एचसीएफ निकालेंगे जब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तरीका हो, इस तरीका से निकालो चाहे एलसीएम, चाहे इस तरीका से निकालो चाहे एलसीएम, या एक तरीका आपको और बताते हैं जो सबसे सरल तरीका है, और उसी मेथड से आपने लॉस और निकालने, एलसीएम निकालने। उस सरल मेथड में आपको बताता हूं। देखिए ये भी आप समझ गए, मल्टीपल निकाल करके कैसे आप एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे आप एलसीएम निकालते हैं, और तीसरा मेथड बताता हूं जो कि सबसे सरल और जिससे आपने आगे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक हो गया। कैसे लिख दूंगा? 4 और 6 का मुझे एलसीएम चाहिए डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में लिख दूंगा इसको, 4 6, 2 से डिवाइड करिए पहले, 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। पहले वो संख्या देखनी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 1 जा 2, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक हो गया। अब 3 से डिवाइड करिए तो 3 से 1 डिवाइड नहीं होता तो इसको तो ऐसे लिख दीजिए, और 3 1 जा 3, ठीक हो गया। क्या क्या मैंने पहले वो संख्या खोजते हैं जिससे ये दोनों, इन दोनों में भाग चला जाए, तो मुझे 2 मिला, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मैं 2 से फिर भाग देता हूं तो 2 1 जा 2, इसमें तो नहीं जा रहा तो इसको ऐसे नीचे उतार देंगे। फिर 3 से भाग दीजिए, इसमें तो नहीं जाता तो इसको ऐसे उतार देंगे, 3 1 जा 3। आज जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम या आप कहते हैं लॉसो, ये जब निकालेंगे, लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्त शॉर्ट में, तो इसका मल्टीप्लाई, यहां सब 1 1 आ जाना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 3, अरे आ गया आपका 12, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 3 मेथड बताए आपको एलसीएम निकालने की, ये वाला मेथड आप यूज करिए, सबसे सरल मेथड है। इसी मेथड पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेता हूं, ठीक है। आप देखिए इसी मेथड का यूज करके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिया, देखिए डियर स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं 4 फाइंड
LCM ऑफ 4, 6 and 9। 4, 6 और 9 का लॉसो निकालिए। 4, 6, 9 का क्या निकालिए? लॉसो निकालिए। 4, 6, 9 का लॉसो निकालिए। तो देखिए आप किस रूप में लिखेंगे इसको, 4, 6, 9। ठीक है। अब एक सबसे छोटी संख्या देखिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो देखो 1 से डिवाइड करके तो कोई फायदा नहीं है, वो फिर सेम आ जाएगा। 2 से देखिए ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, पर ये नहीं होता। तो अब 2 के अलावा कोई ऐसी और संख्या नहीं है जिससे, या आप कह सकते हैं कि 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है या ऐसी कोई अंक नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो कौन सा ऐसा अंक है, कौन सी ऐसी डिजिट है जो अधिकतम को डिवाइड कर दे? जैसे 2 है, 2 मैं लिख दूंगा तो 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आप चाहे ना 3 भी लिख सकते हैं, पर शुरुआत करनी चाहिए छोटे से छोटे अंक से। तो 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। तो 2 से लिख दिया, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 3 जा 6। इसमें तो भाग नहीं जाता, तो 9 ऐसे उतर गया। देख रहे हैं? अब दूसरी संख्या देखिए कोई जिससे इनमें भाग जाए। तो 2 से तो इसी में जा रहा है। ठीक हो गया। तो मैं 3 ले लेता हूं। 3 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 3 देखिए, अब 3 से इसमें तो जाता नहीं, तो उसको ऐसे उतार लीजिए आप। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है दोस्तों। अब देखिए किससे भाग जाएगा। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है इसमें इसमें दोनों में एक साथ भाग चला जाए, एक साथ डिवाइड हो जाए। 1 को छोड़ के, तो मैं 2 से करता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2। 1 में डिवाइड होता नहीं है, 1 को ऐसे उतार लीजिए। 2 से ये भी डिवाइड नहीं होता, 2 से ये भी डिवाइड नहीं होता, तो इसको ऐसे उतार दीजिए। ठीक है। और अब 3 से डिवाइड करिए। 3 से करेंगे, ये डिवाइड नहीं होता, 1 ऐसे उतर जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होता, 1 ऐसे उतर जाएगा। 3 1 जा 3। या जब सब 1 1 1 आ जाए तो इनका मल्टीप्लाई ही, इनको गुणा करके ही क्या आएगा? इनको गुणा करके ही एलसीएम निकलेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज विल बी द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 9। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? लॉस ऑफ, कैसे निकाल देंगे डियर स्टूडेंट? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। 3 दूनी 6, 6 के 18 दूनी 36। तो लॉस ऑफ कितना आ गया? 36 आ गया। ये आ गया एलसीएम 36। ये 36 एलसीएम आया। 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। इस 36 में 4 से भी पूरा भाग जाता है, 6 से भी पूरा भाग जाता है, 9 से भी पूरा भाग जाता है। कई बार प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताइए जो 4 6 और 9 से विभाजित हो। छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या बताइए जो 4 6 एंड 9 से डिवाइड। फाइंड ए लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 6 एंड 9। तो लीस्ट शब्द जब आ गया, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, तो उसका एलसीएम आप निकाल देंगे। तो 36 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एलसीएम का एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो तब एलसीएम आप ठीक से समझ जाएंगे। आगे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज भी है, तो जब उसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा एलसीएम निकालना। ठीक हो गया। तो ये जो तरीका मैं जो अब बता रहा हूं आपको, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, उसी तरीका से आप एलसीएम निकालें। मेरे पास है 10 12 और फॉर एग्जांपल 14। फाइंड द एलसीएम, लॉस और निकालिए किस का? 10 12 14 का। ठीक है, तो आप ऐसा लिख दीजिए 10 12 14।
सबसे छोटा पहले नंबर देखिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 को छोड़ के, तो आप कहेंगे 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक हो? अब आप देखो, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, पर ये 6 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से कर लीजिए। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होता तो 5 ऐसे उतार दीजिए, 2 3 जा 6 कर लीजिए, 7 भी डिवाइड नहीं हो जाता तो ये ऐसे आ गए। अब ये तीनों क्या बन गए? ये तीनों प्राइम फैक्टर है। अभाज्य आप कह सकते हैं, प्राइम नंबर हो गए तीनों, अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अलग अलग करके भाग दीजिए। एक बार 3 से डिवाइड करिए, इसमें तो डिवाइड होता नहीं तो 5 ऐसे उतार दीजिए, 3 1 जा 3, 7 ऐसे उतार दीजिए। ठीक होगी? अब उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 5 1 जा 5, इस 1 को ऐसे उतार दीजिए, भाग जाता नहीं पूरा इसका, 5 से ये डिवाइड नहीं होता तो 7 ऐसे उतार दीजिए। अब आप 7 का देखिए, 7 से भाग करिए, 1 में भाग नहीं जाता, 1 आ गया। ठीक हो गया? ठीक है उसने, ये 1 में 7 से 1 डिवाइड नहीं होता, 1 उतार दीजिए, 7 1 जा 7। तो जब यहाँ सब 1 1 आ गया तो इधर जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं का गुणा करके, ठीक है, एलसीएम बन जाएगा। जब यहाँ सब 1 1 1 आ गया तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 12 14। ठीक है, लॉस ऑफ, किसका लॉस ऑफ? 10 12 और 14, 10 12 14 का कितना हो जाएगा? आप देखिए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये हो गया। इनको सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 15, 2 में 30, 30 2 में 60, 60 और ये हो जाएगा 420। ठीक है दोस्तों? ठीक है ना? बस इस रूप में कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ठीक हो गया? अब ये 420 आया, ये 420 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम्स होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा और 60 12 5 60 हो जाएगा। इससे ये डिवाइड हो जाता है, इससे डिवाइड हो जाता है, इससे ये डिवाइड हो जाता है। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से विभाजित है। दिस इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 12 एंड 14। तो आगे जब इस रूप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि इससे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया? डेफिनेशन को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको और इन डेफिनेशन का यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। आप भी अपनी बुक खोलेंगे। ठीक है, क्लास 6 मैथ्स की आप बुक खोलेंगे, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर 1 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप यहां से भी रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 मैथ्स का है। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा
माप ले। यह है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ठीक है, तो अब इस पर डिस्कस करेंगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। ये है आपका क्वेश्चन, आप देखिए, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने भी आपको क्वेश्चन ये दिखा दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देखिए, उनके लिए ये क्वेश्चन मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ठीक हो गया। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 बोरियां हैं, किसकी? फर्टिलाइजर की, खाद की 2 बोरियां हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। खाद के 2 बैग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, खाद के 2 बैग, ठीक है। खाद के 2 बैग बोलो या 2 बोरियां बोलो, एक ही बात है, ठीक है। टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर, टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर कितने कितने वेट के हैं? कितने कितने वेट के हैं? ये हो गए आपके पास, एक का वेट है 75 kg और दूसरे का वेट है 69 kg। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 बैग हैं खाद के, फर्टिलाइजर के 2 बैग हैं, एक का वेट है 75 kg और दूसरे का है 69 kg। अब क्वेश्चन क्या है? भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब आप देखो, एक ऐसा वेट लीजिए, एक ऐसा बाट का वजन बताइए जिससे ये भी पूरा पूरा मापा जा सकता है और ये भी पूरा पूरा मापा जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे माना एक 4 kg का बैग है और एक 6 kg का बैग है, तो वो वेट बताइए, उस भार को बताइए, ठीक है, उस बाट को बताइए, उस भार को बताइए, ठीक है, जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, इसको भी नाप सके और इसको भी नाप सके, बड़ा से बड़ा, ठीक है। अधिकतम बड़ा से बड़ा कौन सा वेट होगा, कौन सा भार होगा जिससे ये भी इसको भी तोड़ सके और इसको भी तोड़ सके। तो एक तो 1 kg का हो सकता है, ये भी तुल जाए, ये भी तुल जाए, परंतु बड़ा से बड़ा कौन होगा? यदि मेरे पास 2 kg का मिल जाए, 2 kg का वेट, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए 2 kg के बाट, और इसको तोड़ने के लिए भी 2 kg के बाट, 2 kg के बाट 2 बार रखे, ठीक है। 2 kg का रख दिया, 2 kg का रख दिया, ठीक है। ये इसकी नाप हो जाएगी, इसकी माप हो जाएगी, और 2 kg का रख दिया 3 टाइम, तो इसकी भी माप हो जाएगी। तो वही एक क्वेश्चन है, एक बैग 75 kg का और एक 69 kg का है, इनको किस वेट से तोले, किस भार से तोले? बड़ा से बड़ा भार होना चाहिए। इसका मतलब ये प्रश्न क्या है?
ये मौसों का प्रश्न है, अधिकतम भार चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने जो 2 निकाला ना, 2 kg का वेट, ये क्या, ये 900 है, इसका बड़ा से बड़ा है। वैसे तो 1 kg से ये भी तोल दिया जाएगा, 1 kg के वेट आप 4 रख देंगे, इसकी तोल हो जाएगी। 1 kg के 6 रख दिए, इसकी भी तोल हो जाएगी। पर आपसे बोला जा रहा है कि अधिकतम बड़ा से बड़ा, तो 2 kg का वेट होगा, जो इसको भी नापेगा, इसको भी नापेगा। इसका मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, 900। HCF निकालना पड़ेगा, इसका HCF 2 आ गया, तो इस 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये बड़ा से बड़ा नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वैसे ही 75 kg और 69 kg में, 75 kg और 69 kg में वो कौन सा वेट होगा मैक्सिमम, बड़ा से बड़ा, जो इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे। ठीक है, इसको भी तोल दे और इसको भी तोल दे, तो इसका मतलब 900 चाहिए, अधिकतम बड़ा से बड़ा की बात हो रही है। तो 900 निकालने के लिए आप जानते हैं, HCF निकालने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करता हूं। ठीक हो गया, तो आप 75 देखिए, 75 को 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 3 से देखिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड कर 25 आया। अब 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। तो आपके पास 75 हो गया डियर स्टूडेंट, 75 हो गया 3 × 5, देख रहे हैं, 3 × 5 × 5, ये हो गए प्राइम फैक्टर। अब आज गुणनखंड, 5 5 जा 25, 3 जा 75। अब आप देखिए 69 kg का, देखिए 69 जो है, इसमें 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 3 से होता है। यस, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक हो गया रिएक्शन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप देखो इसमें ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना तो 3 से, और किसी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या है, ये डिवाइड होगी तो 23 से ही होगी, तो 23 1 जा 23। ठीक हो गया, तो 69 को लिख दूंगा 3 × 23। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 × 23। अब निकाल दीजिए इसका HCF, 900 निकालेंगे तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखो 3 3 कॉमन है, इसमें देखो कॉमन है, 3 आ गया, 5 या नहीं है, 5 या नहीं है, 23 यहाँ है या नहीं है, तो 900 आ जाएगा 900 आ जाएगा 3, इसका HCF आ जाएगा 3। तो ये जो 3 kg का बाट आया, अब 3 kg का जो वेट है, उससे ये भी आसानी से, ये भार भी खुल जाएगा और ये भार भी खुल जाएगा। 3 kg के 25 आपने वेट ले लिए, ये पूरा वेट आप तोल लेंगे, और 3 kg के 23 बाट लेंगे, तो ये भी पूरा तोल देंगे। तो ये बड़ा से बड़ा वेट है, अधिक से अधिक वेट है, जिससे इसको भी तोल सकते हैं और इसको भी तोल सकते हैं। ये बड़ा से बड़ा वेट है, जिससे हम इसका वेट भी कर लेंगे और इसका वेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। ठीक है, इससे ये माप लेगा कितने टाइम, 25 टाइम। इससे ये माप लेगा कितनी बार, 23 टाइम। इसमें भाग करेंगे तो 25 आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 23 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 kg के मैंने 25 वेट रख दिए एक तरफ, तो 75 kg का वेट आप माप लेंगे। 3 kg के मैंने 23 वाट रख दिए, तो 69 kg का भी वेट आप नाप लेंगे। ठीक हो, तो आप लिखेंगे बट्टे का बट्टा समझते हैं, जो बट्टे वेट होते हैं जिससे आप तोलते हैं, 1 kg 2 kg बट्टे होते हैं। बट्टे का अधिकतम मान जिससे 75 kg और
69 kg के भारों को मापा जा सके, के भारों को मापा जा सके। ठीक है अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख दीजिए, इंग्लिश में भी आप लिख दीजिए वैल्यू ऑफ द वेट, वैल्यू ऑफ द वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेट which can maximum, which can measure 75 kg and 69 kg exactly, पूरा माप सके जो, तो दैट इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 3 kg। 3 किलोग्राम का वेट है वो जो कि इसको पूरा माप सके। 3 किलोग्राम वेट से, 3 kg वेट से ये भी पूरा मापा जा सकेगा 25 टाइम, और ये 23 बार मापा जा सकेगा। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने, ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है 3.7 की। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा एलसीएम और एचसीएफ का, कब एलसीएम करेंगे कब एचसीएफ करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू।